स्टार्ट करते हैं जीओसी, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पे आता है जहाँ पे दो बॉन्ड के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। जैसे मेरे पास एक कार्बन है और यहाँ पे एक फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के बीच में, तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो उस हिसाब से इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आता है और डेल पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का, एक प्लस आई और एक माइनस आई। तो ये वाला जो एग्जांपल था वो माइनस आई का था कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम वाला जुड़ता है कार्बन के साथ तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। लेकिन वही अगर कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुटेगा तो वो और उसी को डोनेट करेगा, तो वो प्लस आई हो जाएगा। तो एग्जांपल से पहले समझते हैं। जैसे हम लोग अगर माइनस आई इफेक्ट पता करना है कि एफ, सी एल, बी आर और आई, तो इसमें से आई का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम है और एफ का सबसे ज़्यादा है, तो एफ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, फिर सी एल और फिर बी आर और फिर आई। उसी तरह से और एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ओ एच ग्रुप है और मेरे पास एक एन एच ग्रुप है या NH2 ग्रुप है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगा। एक बात ध्यान रखना है हम लोगों की, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन किसी का बढ़ता है, मतलब बढ़ने का मतलब है कि जैसे एक sp3 है, एक sp2 है और एक sp है। तो कोई भी अगर सेम एटम है, मान लेते हैं हम कार्बन का बात कर रहे हैं, तो कार्बन के लिए जो sp हाइब्रिडाइज वाला कार्बन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उसके बाद होगा sp2 और उसके बाद sp3, क्योंकि जो परसेंटेज s कैरेक्टर होता है तो वो डिपेंड करता है, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यहाँ पे जो एस और पी दो और बाइटल है तो इसमें 50-50 कैरेक्टर है, 50% एस है, 50% पी है। उसी तरह यहाँ पे आएंगे तो हम लोग 33% एस कैरेक्टर है और यहाँ पे आएंगे तो और कम हो जाएगा 25%। तो एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा एस पी में है, तो एस पी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे पास जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे मेरा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे sp है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे sp2 है और यहाँ पे मेरा ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये sp2 है तो sp वाला से कम होगा। और ये जो कार्बन है वो sp3 है, तो यहाँ पे तुम्हारा उससे भी कम होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो डोनेटिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप्स का जो कार्बन के साथ अटैचमेंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो जितना ज़्यादा, जैसे 3 डिग्री है यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री, तो हमेशा याद रखना है कि 3 डिग्री का जो प्लस आई इफेक्ट है, डोनेटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। उसके बाद अगर एग्जांपल लेते हैं कि कार्बन के जगह कोई दूसरा आइटम है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक NH2 ग्रुप है, एक OH माइनस ग्रुप है। यहाँ पे NH2 पे भी माइनस है, क्योंकि इसके आगे आगे बात करेंगे हम। तो यहाँ पे N के ऊपर माइनस है और O के ऊपर माइनस है, तो O है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो अपने ऊपर माइनस चार्ज रखना चाहेगा, तो वो डोनेट नहीं करेगा, तो N जो है वो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। तो ये एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखे, एक NH3 ग्रुप है मेरे पास और एक NR3 ग्रुप है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि माइनस आई इफेक्ट कौन ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग को देख के लग रहा है कि यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे NR3, यहाँ से R से डोनेट होगा इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग को देख के लगेगा कि R जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो जाके वो ग्रुप को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग को लगेगा कि प्लस आई इफेक्ट ये वाला ज़्यादा करेगा, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ये ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आई नहीं करेगा, माइनस आई करेगा। तो इसका रीजन पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो आर ग्रुप है, तो आर ग्रुप बताया डोनेटिंग नेचर का है, तो ये जब डोनेट करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वो बढ़ेगा और ये जो तीनों ग्रुप है उनके बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो रिपल्सन अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल ये हम लोग का बढ़ने लगेगा रिपल्सन के कारण। और एक यहाँ पे याद रखने का बात है कि जैसे 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 बॉन्ड एंगल हम लोग का बढ़ता है
वैसे वैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। तो जब, और हम लोग ये पहले ही देख चुके हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वाला नाइट्रोजन जो NH3 के पास है उससे ज़्यादा हो गया। तो अब क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से खींचेगा। तो ये वाला जो है माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा करेगा। याद रखिए माइनस आई इफेक्ट, प्लस नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कंपेयर करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कैसे डिपेंड करेगा आई इफेक्ट से। तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही।